बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी अजीजों, आइएगा आज हम बात करेंगे कि औरतें क्या अपने सर के बाल काट सकती है। जी हाँ, जायज है, लेकिन कब। दूसरा मसला ये कि बहुओं की जो आईब्रो बनवाती है कि ये बनवाना जायज है। हाँ, ये भी जायज है, लेकिन इनके दो पहलू हैं। इन दोनों के दो दो पहलू हैं जब हम बनवाएंगे। पहले तो आप ये समझ लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो औरतें छोटे बाल मर्दों की तरह रखें या बाल काट कर फैशन करें, फैशन के तौर पर गैर मर्दों को दिखाने के लिए बाल कटवाएं, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उन पे नालत है। और मर्दों के मुसाबा कोई औरत अगर रहे तो उस पे भी नालत है, और वो हम में से नहीं है। दूसरी, और ये बुखारी शरीफ की हदीस से मुबारक है। दूसरी बात आप समझ लें कब जायज है। पहला कि अगर आपके सर में कोई बीमारी हो गई, कहीं कोई फुड़िया, फोरा, फुंसी, दुर्की वगैरह लग गई और डॉक्टरों ने, हकीमों ने कहा कि आप अपने सर के बाल कटवा लें और उतरवा लें, तो यहाँ कटवाना जायज है। और अगर सर के बाल लंबे हैं और उनकी चोंचे, फुलचियां फटने लगी, वहां एक बीमारी हो जाती है बालों में, तो आप पीछे की चुटियां काट सकती हैं थोड़े थोड़े, बगैर किसी और सरी अपने सर के बाल कहीं के नहीं काट सकती। जो आज ये फैशन, एक ट्रेंड चल रहा है कि मेरी बहनें कहीं जॉब करती है ना, तो वहां जाकर के जब देखती है वहां का माहौल, वहां का कल्चर, तो बालों को छोटे छोटे कर लेती हैं। और ये कल्चर मगरिबी कल्चर है, हमारे यहाँ नहीं, इस्लाम में। ये ऐसी जगह क्यों जॉब कर रही हो जहां मर्दों के मुसावा रहना पड़े, जहां मर्दों की तरह रहने पड़े, बाल मर्दों की तरह रखने पड़े। मैं तो समझती हूँ रोजी देने वाला अल्लाह ने जब पैदा किया तो वही रोजी देगा, रिस्क में वही बरकत देगा। लेकिन ऐसा काम जो शरीयत के खिलाफ है वो ना करें कि छोटे छोटे बाल कटवाए आपने बिल्कुल मर्दों की तरह, तब आप उसमें एंट्री करेंगी, तब आपको वो जॉब मिलेगी। तो ऐसी जॉब ना करें, बल्कि अल्लाह से दुआ करें और 5 वक्त की नमाज पढ़ें। क्योंकि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पे नालत कर दें या अल्लाह की उस पे नालत आदा, तो उसका न दुनिया में ठिकाना है न आखिरत में ठिकाना है। मेरी बहनों, अपनी आराइशों के लिए, अपने आराम के लिए अगर किसी जॉब कर रही हो और ऐसी जगह जहां आपको वो कल्चर फॉलो करना पड़े, तो मैं समझती हूँ कि आखिरत को अपनी बर्बाद कर रही हो। तो आखिरत को अगर आबाद करना है तो बेहतर यही है कि आप वहां से इस्तीफा ले लें और ना करें ऐसी जॉब। क्योंकि रिस्क जितना किस्मत में लिखा है वो खुद चलकर आगा, रोजी तुम्हें खुद तलाश करती है। प्यारी अजीजों, अब आइएगा भौयों के बाल, जो आईब्रो बनवाती हैं, जो आईब्रो के बाल सेट करती हैं, उनके लिए जायज कब है। पहले तो ये समझ लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत को इतना खूबसूरत बनाया है कि मर्दों के मुसाबा औरत में कितना डिफरेंट है कि बिल्कुल अलग है औरत। औरत के कहीं भी ऐसी जगह बाल चेहरे पे नहीं जिसे देखकर भयानक लगे। लेकिन कभी कभी औरतों के अंदर ये आ जाता है असर कि उनकी भौएं इतनी इतनी चौड़ी होती हैं, 2-2 अंगल, और उनकी पेशानी पे बाल आ जाते हैं, तो उनको हटाना शरीयत में जायज है। क्योंकि औरत की खूबसूरती में कमी आ रही है, उसके चेहरे पर बाल हैं, कहीं भी लगा लें आप, उसके चेहरे पे बाल है, तो आप कोई भी क्रीम वगैरह ऐसी लगा सकती हैं या किसी लेडीज से उस बालों को, भौयों को सेट करा सकती हैं और अपनी पेशानी से भी वो बाल हटा सकती हैं। इस जगह पर अब जायज है। लेकिन अगर आपके बाल नहीं माथे पर हैं और नहीं आपकी भौएं इतनी बड़ी बड़ी हैं जो काटने की जरूरत पड़ रही है या उन्हें बनवाने की जरूरत पड़ रही है, तो उस वक्त आप नहीं कटवा सकती। क्योंकि इसलिए कि अगर आप कटवाएंगी तो शरीयत में मना है, और कटवाएंगी तो एक खर्चा भी बढ़ेगा। तो क्यों बेवजह खर्चा कर रही है। आपकी भौएं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी खूबसूरती में। बारीक भौएं करा लेती है, अपने आप को बेतुका बना देती है। तो ये मेरी बहनों, पैसे को ऐसे जाया ना करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस्लाम में कहीं के गैर जरूरी बाल हटाना जायज है, बल्कि ना हटाओगे, ना वहां से साफ करोगे तो गुनाह में दाखिल होगी। और अगर सर के या चेहरे के हैं जहां पर इजाजत नहीं है, तो वहां से आप बाल हटा रही हैं फैशन के लिए, तो अब आपको यहाँ दुनिया में भी आपको इसका जरूर नुकसान उठाना पड़ेगा। वो कौन सा कि आपको अब महीने पीछे अपनी आईब्रो सेट करनी पड़ेंगी, महीने पीछे आपको बाल कटवाने पड़ेंगे। और कल कयामत के दिन वो औरतें जो अपने बालों को कटवाती हैं, अपनी भौयों को मुंडवाती हैं, उन्हें पकड़ के बालों के बल और ऐसे लपेट दिया जाएगा और उन्हें बालों की तरफ से जहन्नुम में डाला जाएगा और उन पर अजाब होगा।
میری پیاری بہنوں، آپ جو چاہے کریں گے، لیکن جو اسلام میں ہے، جو شریعت میں ہے، اگر اسے فالو کرو گی تو انشاءاللہ دنیا بھی آباد رہے گی اور آخرت بھی آباد رہے گی۔ تو دنیا میں چند دن ہمیں رہنا ہے، اس سے ہم باز آ جائیں، اپنا نقصان دنیا میں بھی نہ کریں اور آخرت میں بھی تمام دنیا کے سامنے جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور جب تمام لوگوں کو بلایا جا رہا ہوگا تو جو اپنے بالوں کو نمائش کرتی ہیں کہ بالوں کے بل گھسیٹا جائے گا ان عورتوں کو۔ تو پیاری عزیزو، امید ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں گی۔ بتانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کو فالو کریں اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر و عافیت سے رہیں گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت کا حقدار ہوں گی۔ پیاری عزیزو، امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور کوئی بھی مسئلہ آپ کو معلوم کرنا ہے آپ کمنٹ کریں ہمارے چینل پر۔ انشاءاللہ آپ کو ہماری ٹیم، ہم نے اپنی ٹیم کو تیار کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کوئی کمنٹ کا جواب نہیں ملا، لیکن اب آپ کے کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کمنٹ کریں اور کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ضرور معلوم کریں۔ مجھے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ مجھ ناچیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔